दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवरात्र सीरीज के पहले पार्ट में और साथ ही आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माँ भगवती की उपासना कर, व्रत कर और जागरण कर भक्तगण माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने उनका सर्वनाश करने के लिए अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सा है माँ दुर्गा का प्रथम रूप और इसकी कथा। प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रतीक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। शैलपुत्री माँ की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई तब शिवजी ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से या प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेमपूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माता आदि शक्ति ने अपने इस रूप में शैल हिमालय के घर जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री के चरणों में गौघृत अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही गौघृत का अखंड दीपक भी जलाते हैं। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से विचारों में गंभीरता आती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साधक में आत्मविश्वास की जागृति भी होती है। माँ दुर्गा के दूसरे रूप की संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए नवरात्र सीरीज का नेक्स्ट पार्ट और ऐसे ही और भी मैथोलॉजिकल अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।